जय श्री कृष्णा दोस्तों। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वापस जाने के लिए तैयार हुए। हस्तिनापुर में सभी लोगों को सूचना देने के बाद भगवान ने अन्य स्त्रियों को और महाराज युधिष्ठिर को अपने प्रस्थान की समाचार देने के लिए हस्तिनापुर के महल में प्रवेश किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को रोक लिया और प्रेम पूर्वक कुछ और समय बिताने का आग्रह करने लगे। अपने मित्रों एवं संबंधियों की मृत्यु से विहल युधिष्ठिर एक साधारण भौतिकवादी व्यक्ति के समान शोक कर रहे थे। राजा युधिष्ठिर ने शोक करते हुए कहा, मैंने स्वयं कितनी दयनीय नियति को नियंत्रित किया है। मुझसे अधिक पापी संसार में और कौन होगा। स्वयं राजा बनने के लिए मैंने करोड़ों लोगों की मृत्यु का कारण बन गया। यदि मैं लाखों वर्षों तक भी प्रायश्चित क्यों न करूं, फिर भी मैं अपनी भावी नारकीय पीड़ाओं से बच नहीं सकता हूं। मैंने कितने पतियों, पुत्रों, पिताओं तथा भाइयों का वध किया है। इस प्रकार स्त्रियों के प्रति मैंने जो अपराध किए हैं, उनसे मुक्त होने का मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान थे और वे चाहते तो उन्हें शिक्षाएं देकर सरलता से शांत कर सकते थे, परंतु श्री कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर को वे शिक्षाएं मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह द्वारा मिले, और इसलिए सब लोगों द्वारा सांत्वना दिए जाने पर भी महाराज युधिष्ठिर का मन शांत नहीं हो पाया था। इस कार्य द्वारा भगवान अपने शुद्ध भक्त भीष्म का गुणगान करना चाहते थे, जिससे आने वाले समय में सब कह पाए, जो कार्य स्वयं भगवान नहीं कर पाए वह भीष्म पितामह ने कर दिया। श्री कृष्ण पांडवों के प्रति भीष्म के अगाध स्नेह से भली भांति परिचित थे। भीष्मदेव को आनंद प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर की अगुवाई में एक विशाल राजसी जुलूस के साथ युद्ध भूमि पर पहुंचे, जिससे पितामह अपने प्रिय पौत्रों की समृद्धि को देखकर प्रसन्न हो सके। इस प्रकार व्यास जी और धम्य जैसे अनेक ब्राह्मणों एवं ऋषियों के साथ भगवान श्री कृष्ण एवं पांडवगण युद्ध भूमि में उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पितामह भीष्म सरशय्या पर लेटे थे। इस समागम के दर्शन और भावी चर्चा को सुनने के लिए वहाँ पहले से ही श्री नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी और परशुराम सहित अनेक ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि उपस्थित थे। अपने रथों से उतरकर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने पितामह के चरणों पर नमन किया। उन्हें देखकर पितामह भीष्म ने अत्यंत शिष्टता पूर्वक सबका अभिवादन किया और पूरे आदर सम्मान के साथ परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपने निकट शोकातुर पांडवों को चुप बैठा देखकर भीष्म पितामह स्नेह की भावनाओं से द्रवीभूत हो गए, और जैसे ही उन्होंने उनसे कुछ कहना चाहा, उनकी आंखें आंसुओं से भर उठी। भीष्म जानते थे कि महाराज युधिष्ठिर महाभारत युद्ध में हुए भीषण हत्याकांड से अत्यंत व्यथित हैं। इसलिए उनकी ओर देखते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम जैसी अभद्र आत्माओं को भी अपनी माता सहित कितने भयावह अन्यायों और अत्याचारों से गुजरना पड़ा, परंतु चूंकि तुम सदैव परम भगवान, ब्राह्मणों तथा धर्म द्वारा संरक्षित थे, इसलिए हर बार सुरक्षित बच गए। मेरे मत में जो कुछ भी हुआ है वह अटल काल के नियंत्रण में हुआ है, और यह काल भगवान के हाथों में एक यंत्र है। इसलिए अंततः जो कुछ हुआ उसमें भगवान की ही इच्छा थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान की योजनाओं को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हे तात युधिष्ठिर, निराश होने के स्थान पर तुम भगवान की परम इच्छा को स्वीकार करो और संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट बनकर निसहाय प्रजा का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण मूल नारायण हैं, परंतु चूंकि वे एक मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, इसलिए हम सब उनके कार्यों से भ्रमित हैं। भगवान सबके प्रति समान रहते हैं, परंतु चूंकि मैं उनका निष्ठावान सेवक हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु की इस घड़ी में मुझ पर अपनी विशेष कृपा दिखाने के लिए वे स्वयं यहाँ आए हैं। हे भगवान, मेरी तो बस यही कामना है कि
यह शरीर त्याग करते समय मेरे नेत्रों के सम्मुख आपका यह चतुर्भुज रूप प्रकट रहे, जिसमें आपका मुस्कुराते सुंदर चेहरा उदित होते सूर्य जैसे लालिमा युक्त नेत्रों से युक्त है। भीष्म पितामह के शांत होने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने विभिन्न धर्म सिद्धांतों पर उनसे प्रश्न पूछने आरंभ किए। उत्तर में गंगापुत्र भीष्म ने वर्णाश्रम पद्धति, विभिन्न प्रकार के दान, स्त्री कर्तव्य तथा मुक्ति मार्ग की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। जब वे बोल रहे थे तो सूर्य उत्तरायण होने लगा, जो इस संसार को त्यागने के लिए यह अत्यंत शुभ समय माना जाता है। अपने शरीर को त्यागने की तैयारी करते हुए भीष्मदेव ने प्रार्थना की, हे भगवान, अब तक मैंने अपनी विचार, अनुभव तथा इच्छा शक्ति को विभिन्न कार्यों में संलग्न रखा हुआ था। अब मेरी यही इच्छा है कि मैं इसे सर्वशक्तिमान, एकमात्र सर्वशक्तिशाली भगवान के प्रति समर्पित कर दूं। यद्यपि वे स्वयं में संतुष्ट रहते हैं, परंतु भक्तों के नायक होने के कारण वे कई बार इस भौतिक संसार में अवतार लेकर दिव्य आनंद का उपभोग करते हैं। मेरी कामना है कि त्रिभुवन में प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करने वाला उनका यह परम सुंदर देह मेरे ध्यान की एकमात्र वस्तु बने, जिससे भौतिक सुख की समस्त इच्छाओं का त्याग कर सकूं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का रथ हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण के केश घोड़ों की चापों से उड़े धूल लगने से धूसरित हो गए थे और कठिन श्रम के कारण उनका चेहरा पसीनों की बूंदे से नम हो गया था। परंतु मेरे तीक्ष्ण बाणों द्वारा किए गए घावों सहित वे अपने शरीर पर पड़े इन सब आभूषणों का आनंद ले रहे थे। वास्तव में वे घाव श्री कृष्ण को उतना आनंद नहीं दे रहे थे जितना आनंद रति क्रिया के दौरान प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे द्वारा दांतों से काटे जाने में लेते हैं। अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन युद्ध भूमि में प्रवेश किया और अपनी दया भरे दृष्टिपात से शत्रु सेना की आयु को छीन कर दिया। मेरा मन सदा उन भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित रहे। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान ने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अपने रथ से नीचे उतरकर उन्होंने एक खंडित रथ का पहिया उठाया और मेरी ओर उसी प्रकार दौड़े जिस प्रकार एक सिंह हाथी की ओर दौड़ता है, और दौड़ते समय अनजाने में उनका बाहरी वस्त्र गिर पड़ा। दुर्योधन ने यह कहकर मेरी निंदा की थी कि मैं अर्जुन का वध करने में हिचकिचा रहा हूँ। इस अपमान को न सह सकने के कारण मैंने अगले दिन युद्ध भूमि में 5 पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा ले ली और इस कार्य के लिए 5 विशेष बाणों को चुनकर अलग रख दिया। परंतु दुर्योधन को संदेह बना रहा कि कहीं अगले दिन तक मैं अपना निर्णय न बदल लूं, इसलिए वह उन 5 बाणों को अपने साथ ले गया, जिससे अगले दिन युद्ध भूमि में मुझे इस प्रतिज्ञा का स्मरण करवा सके। परंतु श्री कृष्ण के निर्देशानुसार उस रात अर्जुन दुर्योधन के खेमे में आया और दुर्योधन को एक पिछले वरदान का स्मरण करते हुए वे 5 बाण उससे ले लिए। जब मुझे श्री कृष्ण की इस चाल का पता चला, क्रोधवश मैंने प्रतिज्ञा ली कि आज या तो मैं श्री कृष्ण को शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए बाध्य कर दूंगा, अथवा उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने प्रिय मित्र की मृत्यु देखनी होगी। अगले दिन भयंकर युद्ध छिड़ा। अपने मित्र अर्जुन को खतरे में देखकर कृष्ण से रहा नहीं गया और उसे बचाने के लिए वे उसे टूटे हुए रथ के पहियों को उठाने के लिए बाध्य हो गए। श्री कृष्ण के रथ पर होते हुए अर्जुन के वध की कोई संभावना नहीं थी, परंतु चूंकि मैंने उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने वैसी परिस्थिति का निर्माण किया। यद्यपि मेरे तीक्ष्ण बाणों ने श्री कृष्ण के शरीर पर अनेक घाव किए थे और उनका शरीर उन घावों से बहते रक्त से सना था, परंतु वे मेरे वीरता भरे कारनामों से अत्यंत प्रसन्न थे। अब मृत्यु के इन क्षणों में मेरा चित्त पूरी तरह उन भगवान पर केंद्रित रहे जिन्होंने पार्थ सारथी के अपने मनोरम रूप में अपने दाएं हाथ से चाबुक पकड़ा हुआ था और जो अपने बाएं हाथ से अर्जुन के घोड़ों की लगाम पकड़कर अत्यंत दक्षता से उसे चला रहे थे। मैं महाराज युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ में उपस्थित था जिसमें भगवान श्री कृष्ण को
अग्र पूजा के लिए चुना गया था। अपने मन को सदैव भगवान पर केंद्रित रखने के लिए मैं सदैव उस प्रसंग का स्मरण करता हूँ। परंतु आज मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरी इस अंतिम घड़ी में भगवान स्वयं मेरे सम्मुख आए हैं और मैं अपनी पूरी चेतना से उन पर केंद्रित करने में सक्षम हूँ। यह कहते हुए भीष्म पितामह ने अपना संपूर्ण मन, दृष्टि और वाणी भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कर दिया। अंततः वे शांत हो गए और उनकी श्वास थम गई। उन्होंने अपने मन को अन्य सब स्थानों से खींच लिया और खुले नेत्रों के साथ अपने सम्मुख खड़े भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कर दिया। एकाग्रचित होने के कारण भीष्मदेव की इंद्रियां शांत हो गई और वे बाणों से हुए घावों की पीड़ा से पूरी तरह मुक्त हो गए। भीष्म को भगवत धाम लौटा जाकर वहां एकत्रित विशाल जन समुदाय अचानक उसी प्रकार शांत हो गया जिस प्रकार संध्या समय चहचहाते पक्षियों का समूह एकाएक शांत हो जाता है। मनुष्य और देवतागण भीष्म के गुणगान में नगाड़े बजाने लगे और उनके सम्मान में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। महाराज युधिष्ठिर ने उनकी अंतिम क्रियाएं संपन्न की और तत्पश्चात समस्त ऋषिगण भगवान श्री कृष्ण की यथोचित पूजा एवं उनका गुणगान करके अपने अपने निवास पर लौट गए। अपने भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर लौट आए और वहां अपने वृद्ध ताऊ धृतराष्ट्र एवं ताई गांधारी को सांत्वना देने लगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।